हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। और मैंने पहला आपको जो जेई एडवांस के जेई मेंस के जो क्वेश्चन थे 2021 के और वो जो अप्रोचेस के नए अप्रोच के क्वेश्चन बने थे वो हमने डाले थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में। अगर आपको समझ में आ रहा है तो भाई इसको सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए ताकि हम उससे इंकरेज होकर नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो बनाएं। तो इसमें जो नेक्स्ट चैप्टर हम डाल रहे हैं वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जब मैं पढ़ाता हूँ तो सबसे पहला मुझे लगता है पूरे आईटीएफ में जो सबसे अच्छी चीज है वो डोमेन और रेंज। सिंपली अगर हम डोमेन रेंज की बात करें तो साइन एक्स की जो रेंज होती है वो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन होती है और जो जिसके अंदर फंक्शन 1 1 R2 होता है वही उसकी रेंज हो जाती है। तो ये पहला क्वेश्चन है जेई मेंस का जो मुझे लगता है कि नए अप्रोच पे नहीं है, डेफिनेशन बेस्ड है। जैसे कॉस इनवर्स कॉस -5 साइन इनवर्स साइन 6 माइनस टेन इनवर्स टेन 12। तो ये देखो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा और फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 5 और प्लस साइन इनवर्स साइन ऑफ 6 और माइनस टेन इनवर्स टेन ऑफ 12। अगर आप इसके मेरे लेक्चर देखेंगे तो उसमें हमने इसके शॉर्टकट अप्रोचेस बनाए कि ये 0 से पाई के बीच लाई करता है और ये -π/2 से +π/2 के बीच लाई करता है। ये ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 के बीच लाई करता है। तो इसमें हम ऐसी वैल्यू लिखें जो रेंज में आ जाए। आपको पता है कि इसमें हम पाई के नियरर, ये जैसे पाई की वैल्यू अगर हम रेडियन में देखें तो ये क्या होता है 3.1। तो अब इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 2π-5। देखो आप रेंज में आ जाएगा, पाई मतलब 3.14 और 3.14 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 6.28 में से 5 सब्सट्रैक्ट करोगे तो वो रेंज के अंदर आ जाएगी। रेंज क्या है 0 से 3.14 और वैल्यू भी नहीं चेंज होगी, cos 2π - थीटा cos थीटा और प्लस साइन इसकी नियरेस्ट पॉजिटिव वैल्यू 6 देखो 6 कितना है 2π। तो 2π है तो इसको हम लिखते हैं x -6 - 2π। वो वीडियो देखोगे तो हमने इसका शॉर्टकट बना रखी है। और ये -10 इनवर्स 10 x - n पाई ऑलवेज होता है। तो 12 में से कितना सब्सट्रैक्ट करें कि n पाई। तो इसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें 4 से तो कितना आ जाएगा 12.56। तो 12 में से 12.56 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -0.56 आएगा, वो -π/2 से +π/2 के बीच लाई कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 4π। अब देखो cos इनवर्स cos ऑफ x के बराबर तब होता है जब रेंज में लाई करे। रेंज इसका क्या है 0 से 3.14। तो इसकी वैल्यू 2π - 5 और इसकी वैल्यू 6 - 2π और इसकी वैल्यू 12 - 4π। अब आप देखना +2π और -2π कैंसिल होके और 6 - 5 +1 और ये +1 - 12 - 11 और +4π। तो इसका आंसर जो हो गया 4π - 11। आप साथ साथ मेरे अप्रोच भी देखा करो कि मैं कितने कम स्टेप्स में करता हूं। तो इसका आंसर हो गया 4π - 11। ये देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट कैपिटल M and small m be the represent the maximum and minimum value of the function fx tan inverse cos of x plus sin x
इन इंटरवल 0 टू क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई बाई 2 रिस्पेक्टिवली। मतलब कैपिटल एम जो है मैक्सिमम वैल्यू है और स्मॉल एम जो है मिनिमम वैल्यू है क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई बाई 2 में रिस्पेक्टिवली। देन द वैल्यू ऑफ 10 कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम की हमें वैल्यू निकालनी है। तो अब ये देखिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू ये जी एक्स, लेट हम मान लें एक फंक्शन है, ये कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स एक फंक्शन। तो एक्स किस इंटरवल में है? 0 से पाई बाई 2 के बीच, 0 से पाई बाई 2। तो 0 पे देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1 आएगी और मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो पाई बाई 4 पे आएगी, क्योंकि पाई बाई 4 पे कॉस भी डिक्रीज करेगा और साइन थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। तो gx जो बिलोंग्स टू होगा, gx बिलोंग्स टू कितना आएगा? रूट टू टू 1 सॉरी 1 टू रूट फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई बाई। अब आप देखिए gx जो है 1 से रूट 2 के बीच लाई करेगा, दिख रहा है? तो अब देखना कि ये 1 क्या है? मिनिमम वैल्यू है और रूट 2 क्या है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अब इस पे हमें क्या लिखना है? tan इनवर्स 1। तो ये देखो tan इनवर्स 1 एफ एक्स क्या हो जाएगा? tan इनवर्स कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स। तो कॉस एक्स और साइन एक्स की हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल ली। अब हम दोनों इसमें tan इनवर्स ले लें, तो एफ ऑफ एक्स जो हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया? tan इनवर्स 1 यानी पाई बाई 4 टू tan इनवर्स रूट 2, tan इनवर्स रूट 2। अब आप ये देखो कि ये tan पाई बाई 4 इसकी क्या है? पाई बाई 4 क्या है? इसकी मिनिमम वैल्यू है और tan इनवर्स रूट 2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो तुम्हें इसकी क्या निकालनी है? tan मैक्सिमम वैल्यू ये है tan इनवर्स रूट 2 माइनस पाई बाई 4, ये मिनिमम। अब ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला है, तो tan a यानी tan इनवर्स रूट 2 के बराबर tan पाई बाई 4 1 अपॉन 1 प्लस रूट, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस, राइट? तो ये देखो a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये 2 माइनस 1 1 हो जाएगा और ये रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 2 प्लस 1 और माइनस 2 रूट 2, तो ये कितना हो जाएगा? 3 माइनस 2 रूट। तो ये देखिए ये कितने कम स्टेप में ये क्वेश्चन हुआ, 3 माइनस रूट 2 यानी डी आंसर इसका राइट है। आप इसको ये देखिए कि मैंने कितने कम स्टेप, 1 2 3 4। हम चाहते हैं कि हर बच्चा ऐसा सीखे। अब ये देखो ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है और एनटीए का 2021 का मेरा एक सेल्फ मेड आईटीएफ का क्वेश्चन है। मुझे लगता है ये उस पे बेस्ड है, लेकिन उस तरह का मैं नहीं करता हूँ। एक क्वेश्चन मैं tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, तो उसमें tan x की वैल्यू निकालनी रहती, कुछ उसी पे ये बेस्ड मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन है। लेकिन उससे हटके ये क्वेश्चन सोचा गया है। इसका क्या है कि ये देखो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर इक्वल टू a, और x की वैल्यू 0 से 1 के बीच लाई कर रहे हैं। तो देन द वैल्यू ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1, इसका ऑप्शन है cos 4a बाई पाई, साइन 2a बाई पाई और cos 2a बाई पाई और साइन 4a बाई पाई। तो अब ये देखो जैसे ये पहला लाइन हमें क्या दिख रहा है, मेन जो क्वेश्चन आते हैं मेंस में या एडवांस में, वो शुरू कहाँ से हो? 90% बच्चा शुरू ही नहीं कर पाता है कि शुरू करने के लिए जो बेसिक अप्रोच लगता है वो कहाँ से करें। तो ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a माइनस बी a प्लस बी, तो इसका ये मतलब है साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x।
इंटू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू ए। अब वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई टू। तो ये पाई बाई टू हमने लिख दिया। और ये देखो, इसको हमें देख के याद आ रहा है, इसको जब आपको फॉर्मूला याद आएगा तब याद आएगा कि 2 cos इनवर्स x जो है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है। तो ये वही है। तो मुझे लगता है कि ये जो साइन इनवर्स है इसको cos में बदलना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x, और ये क्या हो गया, पाई बाई टू इज इक्वल टू ए, राइट। अब ये देखो, ये 2a अपॉन पाई हो गया, और ये क्या हो गया, पाई बाई टू माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2a अपॉन पाई। अब 2a अपॉन पाई को इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस 2a अपॉन पाई। मुझे लग रहा है अप्रोक्सीमेटली ये आंसर। आप स्टेप जरूर ध्यान दो, मैं जब करता हूं कि कितने कम स्टेप में हम करते हैं। तो ये देखो 2 cos इनवर्स x, तो 2 cos इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस। अब देखो ये 2x स्क्वायर इज इक्वल टू cos पाई बाई टू माइनस 2a बाई पाई। तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 2a बाई पाई। ये इसका आंसर हो गया, यानी इसका आंसर जो हो गया वो बी। अब आप चेक करो मैं कितने स्टेप में करता हूं, 1 2 3 4 5। हेलो, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये मुझे लगता है ये जनरली बहुत ज्यादा इसमें मैंने बहुत ज्यादा ये नए अप्रोच का क्वेश्चन नहीं है, बट इसमें एक लाइन है जिसकी वजह से मैंने ये क्वेश्चन लिया है और आपको बताने के लिए कि ऐसे मैं जिस बैच को या जिनको पढ़ाता हूँ वो इस तरह की चीजें तो हम उनको बताते हैं। एक नए जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए, जब भी tan या cot सीरीज में हो तो वो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में बदलना। क्या, जब भी tan या cot सीरीज में हो तो वो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में बदलना। तो अब इसको हमें करना है, तो इसको देखो हमें सीरीज, तो ये जो tan इनवर्स है, tan इनवर्स क्या है, 1/2r स्क्वायर। सॉरी एक बार क्वेश्चन पढ़ दे। इफ समेशन r इक्वल टू 1 to 50 tan इनवर्स 1/2r स्क्वायर इक्वल टू p, देन वैल्यू ऑफ tan p का हमें निकालना है। तो पहले हम इसमें क्या करें कि ये फाइनली हम समझ लें कि ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में बदलना है। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 से, तो ये क्या होगा 4r स्क्वायर। तो ये देखो 4r स्क्वायर। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखना, tan इनवर्स 2r प्लस 1 माइनस ब्रैकेट में 2r माइनस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के अलावा और किसी से ये सॉल्व ही नहीं होगा। जब भी सीरीज के क्वेश्चन रहेंगे तो अपॉन 1 प्लस 2r प्लस 1 इंटू 2r माइनस इज इक्वल टू क्या है, p है। ये भी p, समेशन साथ में समेशन लिखते रहे, r इक्वल टू 1 to 50, r इक्वल टू 1 to 50। अब ये देखो tan इनवर्स ये क्या है, प्लस 2r माइनस 2r कैंसिल, ये 2r हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर। अब ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में फॉर्मूला, r इक्वल टू 1 to 50 tan इनवर्स 2r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2r माइनस, ये इक्वल टू क्या हो गया p। अब इसको देखो r इक्वल टू 1 से 50 तक है, इसका भी एक शॉर्टकट अप्रोचेज है। क्या है
r इक्वल टू 1 अगर हम पहला लिखेंगे तो tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1 और r इक्वल टू 2 तो tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3। अब यहीं से हमें दिख गया कि यूं कैंसिल हो रहा है, तो जब इसका माइनस बच रहा है तो लास्ट वाले का क्या बचेगा, प्लस बचेगा। तो लास्टली क्या है, r 50 रख दें तो ये 100 हो गया, tan इनवर्स r 50 100 तो ये हो गया 101 माइनस tan इनवर्स r 50 100 माइनस 99। अब देखो ये कैसे कट रहा है, यूं कट रहा है ऐसे, तो यानी इसका प्लस बचेगा और इसका माइनस बचेगा। तो जब हम इसका सम कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 101 माइनस tan इनवर्स 1 इक्वल टू क्या, p। तो ये देखो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस y यानी 101 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 101 इक्वल टू p। तो tan p इज इक्वल टू 100 अपॉन 102। अब 2 से इसको डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 50 अपॉन 51, यानी इसका बी आंसर राइट है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 2 tan इनवर्स साइन कॉट इनवर्स, देन इसमें से ये एफ डैश एक्स मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। इस क्वेश्चन को लेने का आप मेरा मोटो समझिए, यहां तक तो सिंप्लीफाई करने के लिए जनरली एडवांस में 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन इस एफ डैश एक्स के लिए हमने एफ डैश एक्स मतलब इसमें डिफरेंशिएशन का भी यूज कर लिया। आप इसको डिफरेंशिएशन में रख सकते हैं, डिफरेंशिएशन में भी रख सकते हैं और आईटीएफ में रख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब इसमें आईटीएफ और डिफरेंशिएशन दोनों ऐड किया। अब दूसरा एक चीज है कि इसका एक तरीका ये है कि हम इसको सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन से कैसे कर सकते हैं कि 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो x की जगह हम साइन स्क्वायर थीटा रखते हैं, x की जगह तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे कर सकते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन। एक सीधे कॉट इनवर्स को हम क्या करें, कॉट इनवर्स को हम सीधे साइन के टर्म में लिखते हैं, ताकि साइन इनवर्स x जो है x के बराबर होगा। तो दोनों में से जो आपकी इच्छा हो उसमें कर सकते हैं। मैं इसको सपोज लिखूंगा f ऑफ x इज इक्वल टू कॉस ब्रैकेट में 2 tan इनवर्स साइन और x की जगह साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन से रखो ताकि थीटा। तो ये देखो 1 मैं स्टेप्स कम करता हूं, आप ध्यान रखना, साइन कॉट इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा का रूट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, कॉट ऑफ थीटा। ये एक स्टेप, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट। अब आप देखो कॉट इनवर्स थीटा थीटा हो जाएगा और थीटा की वैल्यू जो हो गई वो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, साइन इनवर्स रूट एक्स हो गई। तो साइन इनवर्स रूट एक्स क्या हो गया, रूट एक्स हो गया। तो ये देखो 2 tan इनवर्स रूट एक्स। अब 2 tan इनवर्स एक्स एक बार क्लियर कर ले, ये देखो थीटा कॉट इनवर्स थीटा थीटा हो गया और थीटा की वैल्यू जो हो गई वो साइन इनवर्स रूट एक्स हो गई। तो साइन इनवर्स रूट एक्स क्या हो जाएगा, रूट एक्स के बराबर हो जाएगा। तो 2 tan इनवर्स रूट एक्स। अब 2 tan इनवर्स रूट एक्स क्या होता है भाई, tan इनवर्स, कहीं गलत तो नहीं हो रहा, नहीं ठीक, tan इनवर्स 2x 2 रूट एक्स
अपॉन 1 माइनस एक्स। अब 10 को हमें किस में रखना पड़ेगा, कॉस में रखना पड़ेगा। तो 10 ऐसे एक राइट एंगल बना लें, ऐसे एक राइट एंगल, और 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर 2√x अपॉन बेस 1 माइनस। तो हाइपोटेनस इसका कितना हो जाएगा, ए बी सी। हाइपोटेनस कितना हो जाएगा भाई, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा कॉस 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 इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस। ये एफ डैश, सॉरी गलत तो नहीं हुआ, बेस अब सॉरी 1 माइनस एक्स अपॉन 1 बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये देखो एफ एक्स की वैल्यू ये हो गई। अब अगर हम एफ डैश एक्स करें तो यू बाई वी है, कोसेंट रूल लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा, वी 1 प्लस एक्स इंटू इसका डिफरेंशिएशन माइनस 1 माइनस एक्स और उसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब जरा इससे पहले कि और कहीं जाए, एक बार ऑप्शंस पे आ जाए, तो पे आए तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ऑप्शन से रख के आप सेटिस्फाई कराओ, तो मुझे लगता है कि इसका बी ऑप्शन, बी ये हो सकता है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर नहीं हो सकता, ये बी ऑप्शन राइट। ओके, थैंक यू।